जम्मू कश्मीर में इस वक्त सीज फायर चल रहा है। फरवरी से दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान को धोखे से वार करने की आदत है। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में जीत नहीं सकता, ये वो खुद भी जानता है, और इसीलिए आतंकियों के जरिए वो छद्म युद्ध लड़ता रहा है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की किसी भी जवाब देने के लिए तैयार। जी न्यूज की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर भारत के उन शूरवीरों के बीच पहुंची जो दिन रात गर्मी सर्दी बारिश या किसी भी तरह के हालात हों सरहद की निगरानी करते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि भारतीय सेना किस तरह से ट्रेनिंग करती है, अभ्यास करती है, और कैसे हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर आतंकी घुसपैठियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं की साजिश को नाकाम कर देते हैं। एलओसी पर फरवरी से सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकवादियों को पहले की ही तरह मदद दे रही है। एलओसी पर आतंकवादियों की घुसपैठ की आशंका बनी रहती है, इसलिए सेना भी अपनी तैयारी में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है। एलओसी पर सेना के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहले आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश और दूसरी पाकिस्तानी सेना की साजिश। वैसे तो सीज फायर के बाद से पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है। पाकिस्तान छिपकर कायराना हमले करता है। पाकिस्तान सेना की बैट धोखे से अटैक करने और बर्बरता के लिए कुख्यात है, इसीलिए पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। एलओसी पर सेना की फायरिंग प्रैक्टिस पाकिस्तान को आगाह कर रही है कि उसे कोई भी दुस्साहस बहुत महंगा पड़ेगा। ये कंटीली बाढ़ बता रही है कि नियंत्रण पर सेना का सुरक्षा घेरा पुख्ता है। अगर पीओके से कोई भी आतंकवादी एलओसी पार करने की कोशिश करेगा तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकेंगे। घुसपैठियों का स्वागत सेना गोलियों से करेगी। एलओसी पर पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना लगातार चौकसी बरत रही है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना के जाबाज साल के 365 दिन और 24 घंटे चौकन्नर हैं। जी न्यूज की टीम बिम्भर गली सेक्टर में सेना के एक पोस्ट पर पहुंची, जहां जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। एलओसी पर तैनात सेना की टुकड़ी अत्याधुनिक हथियारों और हाईटेक उपकरणों से लैस है, जिसमें सिक्सोर गन भी शामिल है। ये गन हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई है। इस हथियार की खासियत है कि 500 मीटर की रेंज में अपने टारगेट पर अचूक वार कर सकता है। एक बार में 20 बुलेट दागे जा सकते हैं। एक बुलेट का साइज 7.62 mm होता है। टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए इस गन पर टेलीस्कोप भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा सेना के जवानों को कोई हाईटेक गैजेट और हेलमेट माउंटेड कैमरे भी दिए गए हैं, ताकि पेट्रोलिंग के समय कोई भी हरकत कैमरे की निगाहों से बच नहीं सके। इन घातक हथियारों और आधुनिक साजो सामान के साथ सेना की ताकत और बढ़ गई है। देश का दुश्मन अगर नापाक मंसूबों के साथ हिंदुस्तानी सरजमी पर कदम रखने की हिमाकत करेगा तो वो बच नहीं सकेगा। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का दिखावा, तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ उसकी साजिश जारी। इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पे दरगाह की आड़ में आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अब दरगाहों को आतंकी अड्डों में तब्दील कर दिया है। सीज फायर के बीच भी जारी है पाकिस्तान की साजिश। पीओके में चल रहे हैं आतंकी कैंप। एलओसी पर आतंकी घुसपैठ का षड्यंत्र। थर्मल इमेजिंग कैमरे से सेना का ये जवान एलओसी के उस पार होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का काम कर रहा है, ताकि दुश्मन की किसी भी घुसपैठ की साजिश को पल भर में नाकाम कर सके। जम्मू के पास पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के बालाकोट सेक्टर में
सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ट्रेनिंग कैंप में हलचल बढ़ गई है। जी न्यूज की टीम एलओसी के करीब एक ऐसे पोस्ट पर पहुंची जहां से पीओके में बालाकोट का मोडा शरीफ नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि यहीं पर आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। पीओके में एलओसी से लगने वाले इलाके में आतंकी ट्रेनिंग फिर से एक्टिव हो गई है। ट्रेनिंग कैंप में लश्कर, जैश और हिजबुल आतंकियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान एक दरगाह की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। भारत के बालाकोट सेक्टर के ठीक सामने पीओके यानी पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर का इलाका है, जहां मोडा शरीफ गांव की इस दरगाह को पाकिस्तान ने आतंकी ट्रेनिंग कैंप में बदल दिया है, जिसमें कई संगठनों के आतंकी इन दिनों मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इस दरगाह को आतंकियों के अड्डे के रूप में इसीलिए चुना है ताकि किसी को शक न हो और आतंकियों की ट्रेनिंग चलती रहे। इस जगह को आतंकवादियों के लॉन्च पैड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवादी रात के अंधेरे में एलओसी पार कर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन घुसपैठ की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना सतर्क है। आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए एलओसी पर तैनात सेना के जवानों को हाईटेक उपकरण और हथियार दिए गए हैं। सेना ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एलओसी की सुरक्षा कर रही है। सेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम दूरदृष्टि रखा है। पीओके में तत्तापानी, कोटली जदरोट, खुरेटा और मोडा शरीफ समेत कई इलाकों में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड सक्रिय हैं, जहां से आतंकी घुसपैठ करने को तैयार बैठे हैं। एक तरफ सीमा से घुसपैठ की साजिश हो रही है, तो वहीं ड्रोन के जरिए आतंकी हमले का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। 26 से 27 जून की रात जम्मू के एयरबेस पर 2 ड्रोन से आतंकी हमला हुआ था। करीब 3 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश खत्म नहीं हुई है। 14 से 15 जुलाई की रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एक ड्रोन देखा गया। सुरक्षा में मुस्तैद जवानों ने इसे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से जाम कर दिया। 13 जुलाई की रात अरनिया सेक्टर में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। उधर जम्मू में आतंकियों की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू के कोट भलवाल जेल में कई आतंकवादी बंद हैं। जेल में पुलिस और सीआईडी ने छापा मारा तो 12 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी जेल के अंदर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण आतंकवादी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पा रही हैं। इसलिए कभी ड्रोन अटैक की साजिश रचते हैं तो कभी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवान आतंकियों की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो सेना जम्मू कश्मीर में देश की सीमाओं की ही हिफाजत नहीं कर रही है, वो राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके सुनहरे भविष्य के लिए भी उन्हें तैयार कर रही है। एलओसी के पास भीमबा गली में आमी स्थानीय बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती है। इस स्कूल में वो सभी सुविधाएं हैं जो किसी बड़े पब्लिक स्कूल में होती हैं। आप इसे देश प्रेम की पाठशाला भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर सेना में शामिल होना चाहते हैं। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, देशभक्ति का ये तराना जम्मू कश्मीर की धरती पर गूंज रहा है। राष्ट्र प्रेम में डूबे इस गीत की आवाज एलओसी के उस पर पड़ोसी मुल्क तक भी पहुंच रही होगी, जो दिन रात कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काने की कोशिश करता रहता है। इसके वास्ते निसारे है मेरा तन, मेरा मन। ये कश्मीर के बच्चे हैं जो आर्मी में शामिल होकर देश की हिफाजत करना चाहते हैं। आर्मी ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास बने स्कूल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जो किसी मेट्रो सिटी के बड़े स्कूल में होती हैं। फरवरी में सीज फायर लागू होने से पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से होने वाली गोलीबारी के निशाने पर यह स्कूल भी आता था। फिलहाल यहाँ शांति है, लेकिन सेना पूरी चौकसी बरत रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी से बच्चों और शिक्षकों को बचाने के लिए सेना ने यहाँ खास इंतजाम किए हैं। स्कूल इस बात का प्रमाण है कि सेना सिर्फ सरहद की निगरानी नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य भी संवार रही है। पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर उनके मन में आतंकवाद का जहर भरने की ताक में रहता है, लेकिन बिम्भर गली के पाइनवुड स्कूल के छात्रों से बात करने के बाद इस बात का यकीन और पुख्ता हो जाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते।